तो सर कोई आसान तरीके ओवर थिंकिंग और स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए जो हमारे ऑडियंस देख रहे हैं, वो कुछ इजी स्टेप लाइफ में अपनाएं जिससे दोनों चीज़ों को ओवरकम करने में कुछ हेल्प मिल जाए? बिल्कुल, मैं ज़रूर बताना चाहूँगा। मैं 2 स्टेप्स ऐसे बताना चाहूँगा जो आपके ओवर थिंकिंग को जड़ से समाप्त कर सकते हैं अगर आप 60 दिन तक लगातार ये प्रैक्टिसेस कर लें तो। जिसमें सबसे पहला तो है डीप ब्रीदिंग, कि आप गहरी लंबी सांस लो। इतनी गहरी, इतनी लंबी करो कि कोशिश करो आपको एक ऐसे मार्क तक पहुंचना है कि आप 1 मिनट में केवल 2 ही सांसें ले पाओ। आपका दिमाग एक समय पर एक काम करता है। अब ये जो सांसें हैं ना, ये मैनुअल भी हैं और ये ऑटोमेटिक भी हैं। मतलब ये वो गाड़ी है जो मैनुअल भी है और ऑटोमेटिक भी है। हमने इसको ऑटोमेटिक ऑटो पायलट मोड पर छोड़ा हुआ है। इसके क्रूज कंट्रोल को ऑन किया हुआ है, इसके एडास के फीचर्स को ऑन किया हुआ है और ये अपने आप चल रही है। इसका कंट्रोल अपने हाथ में लो और इसको मैनुअल मोड पे शिफ्ट करो कि गियर आप लगाओगे। और ये गियर लगाने का मतलब है कि आपकी सांसें अब आप लोगे, अपने आप नहीं चलेंगी। जब आप अपने आप लेने का प्रयास करोगे तो कोशिश करोगे कि 5 सेकंड, मतलब ये 3 सेकंड से शुरू करना चाहिए कि 3 सेकंड का इनहेल, 3 सेकंड का एक्सहेल, फिर 4 सेकंड का इनहेल, 4 सेकंड का एक्सहेल, फिर 2 दिन बाद 5 सेकंड का इनहेल, फिर 6 दिन बाद 6 सेकंड का इनहेल, फिर 10 दिन बाद 10 सेकंड का इनहेल और 10 सेकंड का। धीरे धीरे, बहुत धीरे, मतलब मैंने तो 2 ही दिन में बता दिया। हो सकता है 1 हफ्ते तक आप 3 ही सेकंड पर रहो, अगले हफ्ते आप 4 सेकंड पे जाओ। तो धीरे धीरे आप अपनी ब्रेथ को कंट्रोल करें, अपने वश में लेकर के आए। ब्रेथ इज द इमोशनल कंपस। ब्रेथ आपके कंट्रोल में हुई, जिस व्यक्ति की ब्रेथ स्लो हो जाती है उसकी हार्ट रेट वेरिएबिलिटी बढ़ती है, उसका रेस्टिंग हार्ट रेट नीचे आता है, उसके VO2 मैक्स लेवल्स बढ़ने लगते हैं, उसकी बॉडी में कॉर्टिसोल डाउन होता है, गाबा न्यूरोट्रांसमीटर ऊपर जाता है, NK सेल ऊपर जाता है, एड्रेनलिन नीचे आने लगता है, पैरासिम्पैथेटिक से सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है। इंसान जो है सर्वाइवल मोड से एकदम रेस्ट एंड डाइजेस्ट के हीलिंग के मोड में चला जाता है और सारा द्वार कहां से निकलता है? सांस से। स्ट्रेस खत्म हो जाएगा सर, लेकिन ये कोई एक दिन की गोली नहीं है। ये एक प्रक्रिया है जिसको आपके शरीर को ट्रेन करना पड़ेगा। आपको अपनी बॉडी के सारे सेल्स को ट्रेन करना, एक एक सिस्टम को ट्रेन, आपके सबकॉन्शियस माइंड तक को ट्रेन करना पड़ेगा कि भाई मैं तो गहरी सांस ही लेता हूं। तो दिन में आप इसकी शुरुआत 5 मिनट से कीजिए और 1 मिनट में आप कोशिश कीजिए कि एक बार में आप कोशिश कीजिए कि पहले 3 सेकंड से शुरू करके 3 सेकंड का इनहेल, 3 सेकंड का एक्सहेल, इससे शुरू करें। और अभी भी अगर आपको मैं एक टास्क दूं कि आपकी सांस जो है ये 10 सेकंड का इनहेल होना चाहिए, क्या आप कर सकते हो? ट्राई करके देखोगे? 10 सेकंड का इनहेल मैं बोलता हूं, इनहेल 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब डन तो 6 पे ही हो गया था, लेकिन यहां पे मैंने आपका एंड्योरेंस लेवल नहीं चेक करना था। यहां पे ये देखना था कि जितनी देर भी आप सांस ले रहे थे, क्या आप कुछ सोच रहे थे? क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक ही काम एक वक्त पे कर सकता है। या तो वो सोच सकता है और ब्रेथ को ऑटो मोड पे डाल के, ऑटो पायलट पे कि बढ़ते रहो जहां बढ़ना है, उसको छोड़ सकता है, या फिर वो ब्रेथ को मैनुअली ऑपरेट कर सकता है और बाकी कामों को छोड़ सकता है कि अब मेरे पास स्ट्रेस का समय नहीं है क्योंकि अब मेरा पूरा ध्यान मेरी सांस को लेने के ऊपर है। ध्यान सांस पे होगा तो ओवर थिंकिंग करने के लिए हमारे पास ध्यान भटकेगा ही नहीं, दिमाग जाएगा ही। सर आपने कॉफी पीनी है, गाड़ी चला रहे हो, तो आप गाड़ी को एडास पेडास पे डाल के, क्रूज कंट्रोल ऑन करके, सब करके, और आप अपना आराम से बैठ जाते हो, तभी तो आप कॉफी पी पाते हो। क्यों कॉफी पी पाते हो? क्योंकि अब दिमाग जो है उस चीज से फ्री हो चुका है। दिमाग एक ही काम कर सकता है एक समय पर। अब आपने अपने दिमाग को पूरा लगा दिया उस मैनुअल मोड पे, गाड़ी चलाने पे पूरा ध्यान। अब आप दूसरे काम को नहीं परफॉर्म कर सकते। तो इसी तरह से आपने वो जो सांसें ऑटो मोड पर चल रही थी, आपने उसकी कमांड अपने हाथ में ले ली, तो दिमाग जो है अब स्ट्रेस वाले थॉट्स को उतनी देर नहीं देगा। और मैं यहां पे एक और चीज भी ऐड करना चाहूंगा। कई लोग ये भी बात बोल देते हैं सर कि तो ये तो हम दिन में 5 ही मिनट के लिए करेंगे, फिर ये तो हम 10 ही मिनट के लिए करेंगे। फिर यहां पर 3 पॉइंट्स बड़े जरूरी हैं समझने वाले। पहला तो ये, अगर आपको लगता है 5 ही मिनट के लिए करेंगे सर, तो 50 के लिए कर लो, किसने रोका है? शुरुआत छोटे से करो, फिर धीरे धीरे बढ़ा लो। ये तो आपकी लाइफ की प्रायोरिटी क्या है उस पर डिपेंड करेगा ना। अगर आपकी सेहत आपकी पहली प्रायोरिटी है तो आप निकालोगे जी 50 मिनट, आप बैठोगे ध्यान में, आप करोगे मेडिटेट, निकालो। दूसरा, अगर नहीं भी निकलते तो ये सोचो कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग। और आपने अपने नर्वस सिस्टम को 5 मिनट के लिए सही ट्रेन तो किया। सिगरेट भी इंसान 2 ही मिनट के लिए पीता है और उसकी लत में आ जाता है। वो कौन सा 24 घंटे पीता है?
आपकी बॉडी को जब उससे अच्छा लगने लगेगा, प्लेजर मिलने लगेगा, तो वो खुद ब खुद आपको फोर्स करेगी बिठाने के लिए कि भाई अब 5 मिनट में आनंद नहीं आ रहा, अब तो ये 20-25 मिनट की प्रक्रिया होनी चाहिए। और तीसरी चीज, एक कहानी कहीं से सुनी थी, एक कोई घर जल रहा था, उस घर में एक चिड़िया अपने चोंच में पानी डालकर उस घर के ऊपर डाल रही थी। किसी ने कहा तेरी चोंच में कितना पानी है, इससे क्या आग बुझेगी? तो उसने कहा आग का तो पता नहीं, लेकिन जब इस घर का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में आएगा। तो जब आपका इतिहास लिखा जाएगा तो ये जरूर लिखा जाएगा कि आपने प्रयास किया, और अगर प्रयास 1 मिनट का भी हो तो वो भी सराहनीय है, उसको भी आज से शुरू कर दो।